नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसकी विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह मध्यकालीन स्थापत्य के अंदर एक नाम जो है वो बड़ा फेमस है जिसे हम लोग बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। तो बुलंद दरवाज़ा के बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे संक्षिप्तता से। बुलंद दरवाज़ा है कहाँ? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी जो है वह में, और फतेहपुर सिकरी में वास्तव में 3 प्रांगण बने हुए हैं, जिसमें एक जो है वह ये शाही प्रांगण है, दूसरा जो है वह ये जन प्रांगण है, और यहाँ पर तीसरा प्रांगण जो है या प्रथम प्रांगण जो है वह कहा जाए, ये प्रथम, दूसरा और तीसरा, ये प्रथम प्रांगण जो है, इसी प्रथम प्रांगण में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद और उसी में प्रवेश का द्वार जो है वह है बुलंद दरवाज़ा। तो आइए, बुलंद दरवाज़ा जो है वह क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा का तात्पर्य या उसका अनुवाद जो है वह कहा जाए तो महान या ऊंचे दरवाजे से है, और भूमि से नीचे जो जमीन है उस भूमि से इसकी ऊंचाई जो है अगर देखा जाए तो 280 फीट है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, यानी विश्व में इससे ऊंचा दरवाज़ा कोई भी नहीं बनाया गया। अब जो है वह देखिए, इसका निर्माण जो है वह अकबर के दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में 1601 में प्रारंभ किया गया था। 1601 में प्रारंभ किया गया था दक्षिण विजय के जो है वह। अब यहाँ पर इतिहास में कुछ जो है वह थोड़ा सा चर्चा जो है वह अलग अलग भी मिलती है। कई लोग जो है वह यह कहते हैं कि बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। वास्तव में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया गया था, और बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वह दक्षिण विजय में कराया गया था। इसके बारे में, बुलंद दरवाजे के बारे में एक और कि उसका निर्माण 1573 ईस्वी में किया गया, लेकिन वास्तव में 1601 में जो है वह दक्षिण विजय में जो है हुई थी, और उसी के इसमें मिला था, उसी के उपलक्ष्य में इसने कहा था, अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। ये फतेहपुर सिकरी में जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शंस जो है वह लिखा हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा हुआ है, और इसी डिस्क्रिप्शंस के कई हिस्से को शामिल कर लिया है मैंने। और इसमें ही जो है वह देखिए, ये देखिए, बुलंद दरवाज़ा दक्षिण की विजय के उपलक्ष्य में, और जो है वह 1601 में बना। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि जो है वह कोई कन्फ्यूज़न जो है वह फैक्चुअल कन्फ्यूज़न ना रहे। तो 1601 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा दक्षिण की विजय के रूप में, ये वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो लिखा है, मैंने उसी को जो है वह रेफरेंस के रूप में लिया है। ये बुलंद दरवाज़ा का ही जो है वह तस्वीर है, जिसमें कुछ पर्यटक लोग भी हैं और मैं भी हूँ उन पर्यटकों में। ये बुलंद दरवाज़ा यहाँ भूमि से, ये जो भूमि है, इसी भूमि से इसकी जो ऊंचाई है ये 280 फीट जो है वह है, इसकी ऊंचाई 280 फीट है, जिसमें जो है वह लगभग 40 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। अब देखिए, इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया गया वो लाल बलुआ पत्थर से जो है वह कराया गया, और लाल बलुआ पत्थर के अतिरिक्त इसमें सफ़ेद और काले जो है संगमरमर की का प्रयोग किया गया है, जो साज सज्जा के लिए किया गया है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग ज़्यादा मिलता है, और लेकिन काले संगमरमर का प्रयोग भी प्राप्त होता है, जो साज सज्जा। अब इसकी सजावट में इस्लामिक व हिंदू स्थापत्य दोनों के चिन्हों का प्रयोग जो है वह किया गया। हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने फतेहपुर सिकरी के में भी देखा था, या अन्य जो है वह मध्यकालीन स्थापत्य में भी देखा था, कि जो है वह निश्चित तौर पर जो है वह हिंदू स्थापत्य का प्रभाव जो है वह इस्लामिक स्थापत्य के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इसके बाद इसकी जो दीवार है, बुलंद दरवाजे की दीवार पर जो है वह कुरान की आयत लिखी हुई है, चूँकि मस्जिद का भी प्रवेश द्वार है तो कुरान की आयत लिखी हुई है, लेकिन साथ साथ इसमें बाइबल ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई हैं, बाइबल ग्रंथ की भी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। अब इस इमारत में जो प्रवेश जो है वही जो इमारत है बुलंद दरवाज़ा, उसमें जो एक प्रवेश का जो है वह स्थान है, वहाँ पर आबनूस की लकड़ी से बना हुआ जो है वह दरवाज़ा जो है वह, जो किवाड़ कहा जाए, वह मौजूद है, और वह 400 साल जो है वह पुराना जो है वह है, और वो आज भी मौजूद है। हम लोग उसको भी देखेंगे। ये देखिए, ये जो है वह बुलंद दरवाज़ा की तस्वीर है, और इसी में देखिए ये सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग जो है वह किया हुआ हमें दिखाई जो है वह देता है स्पष्टता से। मैंने कहा था कि सफ़ेद संगमरमर थोड़ा ज़्यादा प्रयोग जो है वह, ये जो है वह जामा मस्जिद के आंतरिक प्रांगण से जो है वह बुलंद दरवाज़ा का, यानी बुलंद दरवाज़ा यही है, लेकिन इसका बैक व्यू, ये जो है वह ये फ्रंट व्यू है, और ये जो है वह उसका बैक व्यू है। इसके बाद जो है वह ये भी जो है वह जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा का जो है वह बैक व्यू, यानी जो प्रांगण है मस्जिद प्रांगण, उस मस्जिद प्रांगण से जो है इधर जब बाहर निकलिए
तो आप बुलंद दरवाजे का फ्रंट व्यू जो है वह देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू जो है वह देख सकते हैं। इसके बाद जो है वह देखिए, ये इसमें सारे में जो है वह संगमरमर का प्रयोग जो है वह मैं बता रहा हूँ कि संगमरमर का प्रयोग वहीं नहीं है, कई जगह पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है और संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करके इसकी सज्जा को बढ़ाने का जो है वह प्रयास किया गया है। इसकी जो है वह जो इसके शीर्ष हैं, उस शीर्ष पर भी जो है वह संगमरमर का प्रयोग जो है वह हमें मिलता है और आंतरिक भागों में भी ये सब देखिए सारे संगमरमर का प्रयोग जो है वह प्राप्त होता है, जो इसकी सज्जा को जो है वह बढ़ाया जाता है। सारे को में संगमरमर का प्रयोग हमें इसमें प्राप्त होता है, जो इसकी सज्जा। और यहीं पे जो है ये जो किवाड़ है, यही किवाड़ है जो आबनूस की लकड़ी का और 400 साल जो है वह पुराना है। ये दोनों तरफ जो है वह किवाड़ जो है वह आज भी जो है वह हमें दिखाई देता है और ये 400 साल पुराना लकड़ी का जो है वह ये आज भी मौजूद है। इसकी जो है वह जो आंतरिक छत है, उस आंतरिक छत की सज्जा भी जो है वह की गई है और इसी सज्जा में आप देखिएगा कि जो है वह ये जो सज्जा की गई है ये पूरी तरीके से इंडो आर्ट है, यानी भारतीय कला को जो है वह इसमें शामिल किया गया है। फ्लावर्स का डेकोरेशन जो है वह किया गया है और खास करके लोटस पेटल जो है वह बनाए गए हैं। ये सारे ये जो है वह लोटस पेटल यहीं पर बनाए गए हैं और ये पूरा जो है वह इसके आंतरिक जो है वह हिस्सा है, लोटस पेटल जो है वह बनाए गए हैं। और इसके उसके आंतरिक हिस्सों में जो है वह ये हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वह हम लोगों को ये जो भवन है ये इस्लामिक स्थापत्य जो है वह के रूप में देखने को मिल रहा है, ये इस्लामिक स्थापत्य के रूप में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो साज सज्जा है, साज सज्जा में देखिए यहाँ पर संगमरमर जो है, यहाँ पे भी संगमरमर, यहाँ पे भी ये कोई हॉलो नहीं है, संगमरमर का प्रयोग किया गया है, संगमरमर का। और ये सब थोड़ा सा संगमरमर आज अब निकल गया है, थोड़ा नष्ट जो है वह हो गया है। यहाँ से जो सुराख देखने को मिल रहा है ये वर्तमान की तस्वीर है, इसलिए उसमें से निकल गए हैं। लेकिन ये संगमरमर का प्रयोग किया गया और ये लाल बलुआ पत्थर, ये संगमरमर का प्रयोग और लाल बलुआ पत्थर, ये देखिए ये संगमरमर का प्रयोग है और लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर का प्रयोग और लाल बलुआ पत्थर। और इसमें ये बीच में ये देखिए ये काला संगमरमर, ये काला संगमरमर का प्रयोग बहुत संक्षिप्तता से मिलता है, लेकिन काले संगमरमर का भी प्रयोग हमें मिलता है। ये देखिए, और ये लाल बलुआ पत्थर का एक खांचा बनाया जाता था, फिर जो है वह सफ़ेद संगमरमर को उसी शेप का काटा जाता था, फिर इसके अंदर जो है वह उसको पेस्ट किया जाता था, यानी पीछे जो है वह वो एक लाल बलुआ पत्थर की का खांचा बनाया जाता था, फिर से सफ़ेद संगमरमर उसको काटा जाता था और फिर से उसे पेस्ट किया जाता था। इस प्रकार की कला जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये सारे के सारे में। और ये देखिए ये काला संगमरमर, ये काला संगमरमर डॉट के लिए और सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल ये पूरे के पूरे जो है वो परिसर में और साज सज्जा में जहाँ जहाँ फ्लावर्स का प्रयोग किया गया है वो सारे के सारे वो इंडो आर्ट जो है वह या भारतीय स्थापत्य कला से लिए गए हैं। तो संक्षिप्तता से बुलंद दरवाजे के बारे में यहीं तक जो है वह सूचना रखते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर यह जो है चैनल पसंद आ रहा है या पसंद आया है, इसके कंटेंट पसंद आए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।